ये बात रजब तैयब एर्दोगान भी जानते हैं कि उनकी खोखली धमकियों को दुनिया भर के मुसलमान समझ चुके हैं, लेकिन धमकी के बावजूद इजराइल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जाकर रजब तैयब एर्दोगान ने सख्त जुमलों का इस्तेमाल शुरू करते हुए इजराइल को आखिरी चेतावनियों में से कुछ चेतावनियां देना शुरू करी हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक इस बयान के बाद और ऐसी धमकियों के बाद इजराइल के साथ तुर्की के रिश्ते अंदरूनी तौर से भी बिगड़ जाएंगे। दोस्तों, एर्दोगान ने आखिरकार खुद थक हार कर ऐसी बात कह दी है जिससे इजराइल जो है बुरी तरह से तिलमिला सकता है। दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की ज़मीन को कहता है कि हमारे परमात्मा, हमारे गॉड ने वादा किया था कि ये ज़मीन तुम्हारी और तुम्हें दी जाएगी। ऐसा हमारी किताबों में लिखा हुआ और ये हमारी किताब है। ये जुमला, ये सोच, ये फ़िक्र यहूदियों की है, ये याद रखना ज़रूरी है इस खबर के लिए। यह रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि इजराइल जो कुछ भी कर रहा है, जेनोसाइड जो कर रहा है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि परमाणु हमले की धमकी देकर इजराइल हमारे भी क्षेत्र को खतरे में डाल रहा है और इजराइल वादा की गई हुई ज़मीन के भ्रम में है और हमारे लिए ख़तरा पैदा करते हुए हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। यानी रजब तैयब एर्दोगान ने यह कह दिया कि आपसे जो वादा किया गया है वो भ्रम है। जी हाँ, रजब तैयब एर्दोगान ने क्लियर कर दिया, जैसे धार्मिक खेल, धार्मिक जंग नेतन्याहू खेल रहा है। पहला धार्मिक बयान अब इजराइल के खिलाफ तुर्की ने दे दिया है। उम्मीद है कि रजब तैयब एर्दोगान जल्द सही रास्ते पे आएंगे। हालांकि इसके अलावा तुर्की की तरफ से सख्त एक और बात कही गई। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि दुनिया में शांति आ ही नहीं सकती जब तक फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा हल न हो, 2 स्टेट सॉल्यूशन न हो। एर्दोगान ने अपने बयान में साफ तौर से कह दिया कि इजराइल का जिस तरह से गाजा पर हमला है, ये इंसानियत, मानवता के खिलाफ है, जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन है। इसी के साथ तुर्की ने 500 टन मदद जो है गाजा के लिए इजिप्ट के बॉर्डर पर भेज दी है। इजराइल का घिनौना चेहरा देख लीजिए। गाजा के अंदर एक स्कूल पर हमला हुआ तो अस्पताल की तरफ से खबर कंफर्म की गई कि जिस अस्पताल पर अटैक इजराइल ने किया वहां से हमें 50 लाशें मिली हैं। 50 लोग मारे गए हैं एक ही हमले में। वहीं अल कुद्स अस्पताल को ज़मीनी तौर से भी निशाना बनाया जा रहा है। जो स्नाइपर हैं वो सीधा अल कुद्स अस्पतालों में लोगों को निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये ताज़ा तस्वीरें दिखाऊंगा। सऊदी अरब और कतर ने भी गाजा के बॉर्डर पर मदद भेज दी है। अब इजिप्ट उसको अंदर भेजेगा। हकीकत यह है कि सवाल करना चाहूँगा आप लोगों से, आप एक बात बताएं, अल्लाह ना करे आपके परिवार और ख़ानदान में किसी की मौत हो, ठीक है, अगर कुछ ऐसा ऊंच नीच होती है तो आप ये बताइए आपके हलक से खाना उतरेगा? चलिए, ज़िंदा रहने के लिए आधी रोटी खाना ज़रूरी है, समझ में आता है, लेकिन क्या आप कोई और फरमाइश करेंगे? गाज़ा के लोगों का हाल यही है। गज़ा के लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान लिमिटेड चाहिए। मकान भी फ़िलहाल नहीं चाहिए, अभी तो उनको बचना है और अपनों को बचाना है। जिनके पूरे पूरे घर और ख़ानदान तबाह हो गए, उनको सिर्फ पानी और एक टाइम का खाना चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। अभी वो इस ट्रॉमा में है कि और चीज़ वो मांग नहीं सकते। तो अरब देशों को समझ में नहीं आ रहा है, वो सोच रहे हैं हमने मदद भेज दी, बस हमारा काम हो गया। होना ये चाहिए तमाम मुस्लिम देशों को इजराइल और अमेरिका को रोकना चाहिए। वहीं यूनाइटेड नेशन ने साफ तौर से कहा है कि इजराइल को तुरंत फिलिस्तीनियों के खिलाफ हेट स्पीच को बंद करना होगा
और तुरंत इस वक्त गाजा पर हमला बंद करके सीज फायर करना होगा। आपको बता दूं कि भारत की भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त और आईटी सेल के बिल्कुल फॉर्मेट पर, सेम उसी फॉर्मेट पर इजराइल काम कर रहा है। इजराइल के वॉर रूम के अंदर इजराइल की आईटी सेल बैठकर फेक न्यूज़ फैला रही है, झूठी खबरें फैला रही है। ये अरब मीडिया से लेकर मिडिल ईस्ट में तमाम जगह एक्सपोज हो चुकी है बात कि वॉर रूम में इजराइल फेक न्यूज़ फैलाने का काम कर रहा है फिलिस्तीनियों के खिलाफ। जिस तरह से जैसे भारत में मुसलमानों को ही मारकर, मुसलमानों के घर को ही जलाकर, मुसलमानों का कत्लेआम कर कर इल्ज़ाम मुसलमानों पर ही डाल दिया जाता है और ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार नफरत फैलाने का काम करती है। इसी के साथ इजिप्ट पहुंचे थे कतर के लीडर। ये देख लीजिए, दोनों देश इजिप्ट और कतर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं इस जंग को रुकवाने में और हमास से इजराइल के मीडिएशन करवाने में। हकीकत यह है कि इजराइल अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है इस जंग में। और भाई जंग क्या कहूँ, एक तरफा खतरनाक हमले हो रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों इजराइल को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ रही है। दुनिया का सबसे खतरनाक पेट्रियट डिफेंस सिस्टम भी कहलाता है अमेरिका का। पहली बार पेट्रियट डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ा है क्योंकि लेबनान की तरफ से एक खतरनाक ड्रोन इजराइल का काल बनकर आ रहा था। आनन फानन इजराइल को समझ में आ गया कि भैया अब तो गई लंका हमारी, अब छोटा मोटा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं, पेट्रियट अमेरिकी डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ेगा। अमेरिकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके उस ड्रोन को मार गिराया। उधर इजराइल ने एक्सेप्ट किया है और खुद जानकारी दी है कि जब से जंग चल रही है 7 अक्टूबर से, तब से अब तक हमने गजा में 15,000 जगहों को निशाना बनाया है। 3 फिलिस्तीनी ग्रुप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है कि जो वॉर क्राइम इजराइल गाजा में कर रहा है इनकी इन्वेस्टिगेशन आपको करनी चाहिए। फिलहाल की इस डिटेल्ड रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले के तमाम रिपोर्ट्स को जाकर ज़रूर देखिएगा। इन रिपोर्ट्स को डाउनलोड कीजिए, व्हाट्सएप स्टोरी पर लगाइए, इंस्टाग्राम पर लगाइए, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं करिए। ये मत कहिए कि हम क्या ही कर सकते हैं, कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो शेयर तो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए। जय हिंद।